प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अचानक पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और देखते ही देखते वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग दूर दूर से इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए पहुंचने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर भारी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार पानी की टंकी पर चढ़ने वाली युवती की पहचान पल्लवी सिंह उर्फ चीकू सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बलिया जिले की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती अपने पति मोहम्मद आलम के साथ लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद और कानूनी झगड़ों से परेशान थी। इसी विवाद के चलते हाल ही में दर्ज एक FIR से नाराज होकर उसने ये कदम उठाया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फाफामऊ थाना पुलिस और ACP थरवई अरुण पाराशर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके को घेरकर भीड़ को नियंत्रित किया और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। मौके पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा क्योंकि युवती काफी देर तक टंकी पर बैठकर अपनी मांगों पर अड़ी रही। ACP अरुण पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि पल्लवी सिंह और उसके पति मोहम्मद आलम के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच मोबाइल, घरेलू सामान और अन्य निजी मामलों को लेकर पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज करा चुके हैं। पल्लवी सिंह का आरोप है कि उसके पति मोहम्मद आलम के कुछ सहयोगियों ने उसके घर पर जबरदस्त ताला तोड़ दिया और घर का सामान भी गायब कर दिया। उसका कहना है कि ये पूरा सामान उसकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया था और उसे बिना किसी अधिकार के घर से निकाल लिया गया है। इसी कार्रवाई से वो बेहद आहत और गुस्से में थी। पुलिस के अनुसार युवती ने पहले भी इस विवाद को लेकर कई शिकायतें दर्ज कराई थीं और अब हालिया FIR की कार्रवाई से वो नाराज चल रही थी। इसी कारण उसने विरोध स्वरूप पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस टीम लगातार युवती से बातचीत करती रही और उसे शांत करने का प्रयास किया जाता रहा। अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया कि उसके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र और शिकायतों की गंभीरता से जांच की जाएगी और नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। ACP थरवई ने बताया कि बातचीत के दौरान युवती को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है और परिजनों से भी संपर्क साधा गया है ताकि उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। पुलिस को उम्मीद है कि समझाइश के बाद स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी और युवती स्वयं नीचे उतर आएगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान टंकी के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बन गया। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति को संभाल लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का विवाद सार्वजनिक रूप से सामने आया हो। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो अब कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पर भी दिखाई देने लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप को रिकॉर्ड में लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों और कानूनी झगड़ों के बढ़ते सामाजिक असर को उजागर किया है, जहां निजी विवाद धीरे धीरे सार्वजनिक तनाव और हंगामे का रूप ले लेते हैं। जो ऊपर चढ़ी है महिला, उनका नाम पल्लवी सिंह है। इनका विवाद रहा है इनके पति के साथ, मोहम्मद आलम के साथ, और पूर्व में भी विवाद कई प्रकरणों को लेके था, चाहे वो घर को लेके हो, चाहे मोबाइल को लेके हो, चाहे अन्य पारिवारिक पहलुओं को लेके हो। तो इस संबंध में पहले भी कई मुकदमे इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लिखवाए हैं। और वर्तमान में अभी इनकी समस्या ये है कि इनका आरोप है कि मोहम्मद आलम उनके कुछ साथियों ने जबरदस्ती के घर में घुस के ताला तोड़ा और कुछ सामान उठाया है। और वो ये कहती हैं कि वो उनके द्वारा मेहनत से कमाई गई संपत्ति से वो सामान खरीदा गया था, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए खरीदा गया था। तो इस तरीके को आरोप लगा रही हैं। फिलहाल सर क्या स्थिति है और क्या कार्रवाई है? अभी हम पल्लवी सिंह से टच में हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको भरोसा दिलाया गया है कि उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर गहनता से जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आलम के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? जी, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उन्होंने मोहम्मद आलम और उनके कुछ साथियों के खिलाफ कंप्लेंट्स की हैं। तो विस्तृत रूप से और विस्तृत ढंग से उन सब आरोपों की जांच की जाएगी। कब से ये लड़की चढ़ी है सर? कितना देर? लगभग 2 घंटे हो गए हैं अभी समझाने का जारी? हाँ, हम जब बात कर रहे हैं तो समझ रही हैं और हमें विश्वास है कि वो समझ जाएंगी और उनके परिवार से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, हमें विश्वास है।